जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल्प वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन नंबर सिस्टम की क्लासेस, संख्या पद्धति की जो क्लास है उसको शुरू कर लिए थे। उनमें जो परिभाषाएं थी उनको अपन पढ़ लिए हैं, अध्ययन कर चुके हैं परिभाषाओं का। उसके पश्चात अपन अध्ययन करेंगे आज इन प्रश्नों का। इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न क्रमागत संख्याओं से है। तो क्रमागत संख्याओं से पहला प्रश्न क्या दिख रहा है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या है वही निकालना है, कौन सी है। देखिए, क्रमागत सम विषम की श्रृंखला में देखा जाए तो यही आप श्रृंखला मानते हो, x + 2 x + 4। पहली सबसे छोटी संख्या हुआ, सबसे छोटी संख्या, और ये सबसे बड़ी संख्या। या तो मान लो क्रमागत सम संख्या में x सबसे छोटी सम संख्या, x + 2 दूसरी संख्या, x + 4 तीसरी संख्या। इनके ग्रैंड टोटल, इनके कुल का योग 48 है। लेकिन अगर मैं जोड़ूं x x x, कितने x हुए? 3x, 4 और 2 6, इसके बराबर कितना दिया? 48। अगर 3x बराबर 6 इधर से माइनस करूं, 48 - 6, तो 3x बराबर कितना हुआ? 42। अब x का मान क्या होगा? 3 1 कम 3, 1 बाकी, 3 चौक 12। कितना दिख रहा है x का मान? 14। क्लियर है? x का मान क्या दिख रहा है? 14। सबसे छोटी संख्या क्या बोला था? x। सबसे छोटी x बोला था। x का मान कितना है? 14। x का मान क्या दिख रहा है? 14। ये आपका आंसर है। ये आप सिंपल मेथड, ये अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, सम विषम की श्रृंखला में ये रखते आए हैं, ठीक है। लेकिन अपन एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर देखें, और ऑनलाइन एग्ज़ाम के पर्पज़ से अपन अपने आप में मैथ को गेन करना, फास्ट बनाना सीखे, जैसे रेलवे व बैंकिंग, एसएससी, इनमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उनमें कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, 3 क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ा गया है, उनका ग्रैंड टोटल कितना दिख रहा है? 48। कितने को जोड़े हो? 3। अब कुल योग ये 3, समस्त, देखिए एवरेज बराबर होता है समस्त पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है, वहीं से ये निकल रहा है। अब इसको इससे डिवाइड करूं, कितना हो जाएगा? 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 1 बाकी, 18 बना, 3 छक्का 18। ये जो 16 दिख रहा है ये बीच की संख्या है। तो इससे क्या पता चल रहा है? कभी भी क्रमागत सम या विषम श्रृंखलाओं को जोड़ा जाए, कभी भी क्रमागत सम या विषम श्रृंखलाओं को जोड़ा जाए और विषम टाइम, ऑड टाइम जोड़ा जाए, विषम बार जोड़ा जाए, तो उनके योग को उससे अगर डिवाइड करें, जितनी बार जोड़ा गया है, विषम बार जोड़ा गया हो, तो सदैव कौन सी संख्या आती है? बीच वाली संख्या आती है, बीच वाली संख्या। क्लियर है? एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, यदि कभी भी क्रमागत सम विषम का योग करना हो और कितने टाइम्स योग की हो? विषम बार योग की हो। अगर विषम बार योग की हो तो अगर मैं डायरेक्टली जितनी बार ये किया हूँ, जितनी बार योग किया हूँ, उससे अगर डिवाइड करूँ तो सीधा सीधा परिणाम आपके बीच वाले नंबर मिलेंगे। तो ये 16। अब देखिएगा, ये बीच वाला है, तो इससे पहले जो नंबर होगा उससे 2 कम होगा, इससे 2 कम हो गया आएगा, तो इससे 2 कम होकर आएगा तो कितना होगा? 14। इससे आगे 2 बढ़ के गया तो कितना हुआ? 18। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या बोला होता कितना होता? 18। सबसे छोटी संख्या बोला था, कितना हो गया? 14। ये आपका आंसर है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिख रहा है? 5 क्रमागत सम संख्या का योग 140 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है। दूसरी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन सिंपल तरीके से हल करें तो क्या कर सकते हैं? x, मान लो x एक सम संख्या है, मान लो x सम संख्या है, पहली सम संख्या, ये दूसरी सम संख्या हुआ, तब तो ये तीसरी हो जाएगी, फिर ये चौथी हो जाएगी और ये पाँचवीं हो जाएगी। ये पाँचवीं, चौथी, तीसरी, दूसरी और ये पहली। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या, बीच वाली संख्या। तो देखिएगा,
इनका अगर योग किया गया है तो योग किसके बराबर दिख रहा है? 140 के बराबर दिख रहा है। क्वेश्चन ये बोला है। अब कितने एक्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 एक्स हुआ। अब देखिएगा 8 और 2 10, 6 और 4 10, तो 10 10 मिलके कितना हुआ? 20। इसके बराबर दिख रहा है 140। अगर 20 को इधर पक्षांतर करूं, 5 एक्स बराबर 140 माइनस 20। अब 5 एक्स बराबर क्या बचा? 120। अगर यहाँ से x को डिवाइड करूं, 5 से अपन डिवाइड करें तो क्या बचेगा? 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में गया। अभी भी यहाँ 2 बाकी है, 0, तो 20 हुआ। 5 चौक 20। x का मान क्या दिख रहा है? 24। x का मान क्या दिख रहा है? 24। क्वेश्चन में पूछा है दूसरी बड़ी संख्या। क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरी बड़ी संख्या। ये सबसे बड़ी संख्या है, मैंने बताया था ये सबसे बड़ी संख्या, और ये दूसरी बड़ी संख्या। तो इसमें x प्लस 6 जुड़ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 24, 24 प्लस 6 बराबर कितना हुआ? 30। आपके रिजल्ट आंसर आएगा 30। क्लियर है? एक बार समझिएगा। अपन क्या लिखेंगे? मान लो सबसे छोटी सम संख्या x है, तो क्रमागत सम संख्या की सीरीज मैंने आपको बताया था। क्रमागत सम विषम, क्रमागत जब सम विषम अपन पढ़े थे तो उसमें आपको मैं सीरीज दिखाया था। ठीक है, तो देखिएगा इनका ग्रैंड टोटल कितना दिया था? 140 में जोड़ा x x x x x, कितने x है? 5x। 8 और 2 10, 6 4 10, 10 10 20, इनके बराबर 140 हुआ। अगर पक्षांतर करूं तो 120 बचा, 5 से अपन डिवाइड किए तो x का मान कितना हुआ? 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, x का मान 24 आया। लेकिन दूसरी बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये दूसरी बड़ी संख्या, तो x प्लस अगर 6 करूं, 24 प्लस 6 करूं तो कितना हो जाएगा? 30। 24 प्लस 6 करूं तो कितना हो जाएगा? 30। क्लियर है? ये आपके लिए जब पीएससी मेंस दिलाओगे या ऑफलाइन एग्जाम के लिए है। ठीक है, जैसे अपन ऑनलाइन एग्जाम हुआ या क्विक एग्जाम हुआ जिसमें अपन को नंबर गेन करना है, तो ऐसे तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अपन बनाएंगे कैसे देख लो एक बार। मैं क्या बोला था? देखिए एक बार और दोहराना चाहूंगा। क्रमागत सम विषम का जब भी योग करो, क्रमागत सम विषम का जब भी योग करो, विषम बार योग किया गया हो। देखिए यहाँ 3 बार, यहाँ 5 बार विषम बार योग है ना, तो सीधा सीधा ग्रैंड टोटल को देखिएगा। ग्रैंड टोटल कितना दिया? 140। अब विषम बार में कितनी बार दिख रहा है? 5 बार। 5 से डिवाइड कर लीजिएगा। इससे जो परिणाम मिलेगा वो बीच वाला आएगा, बीच वाला अंक होगा। क्लियर है? देखिएगा 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा? 4 बाकी 0, 40 बना, तो 5 8 40। ये क्या दिख रहा है? 28। मैं क्या बोला? बीच वाली संख्या है। तो बीच वाली संख्या है और 5 संख्या को जोड़ा गया था, तो इसके नीचे 2 आएंगे और इसके 2 आगे 2 थे। बात को समझिएगा, ये जब बीच वाला है, ठीक है, तो इसके आगे 2 थे, तो इसके जो आगे में 2 हैं वो इनसे 2 2 कम हो गए होंगे। 2 कम क्यों होगा? सम का अगर श्रृंखला देखा जाए या विषम का श्रृंखला देखा जाए तो उनके बीच का अंतर कितने का होता है? 2 का। चलिए फिर ये आगे 2 प्लस का, ये आगे 2 प्लस का। 28 में 2 कम हुआ, 28 में 2 कम हुआ तो 26, और 26 में 2 कम हुआ तो 24। ठीक, 28 में 2 बढ़ा तो हुआ 30, 30 में 2 बढ़ा तो हुआ 32। अब बता दूं आपको, ये सबसे छोटी संख्या, विशेषता बता रहा हूं, ये सबसे छोटी संख्या, ठीक है। ये दूसरी छोटी संख्या, दूसरी छोटी संख्या, ये मध्य या बीच वाला अंक आएगा। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये दूसरी बड़ी संख्या, ये वाला जो अंक आएगा दूसरी बड़ी संख्या है। क्लियर है? देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 140 है। दूसरी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 30। सिंपल से एक बार और बताऊं, 140 को किससे डिवाइड किए? 5 से। कितना आया? 28। ये तीसरी है, चौथी, पांचवी, तो चौथी संख्या आपको चाहिए, तो 28 में 2 जोड़ दें 30। सीधा आंसर। एग्जाम हॉल में बनाने का तरीका ये है, इतना भी करना नहीं है। इधर आगे बोला है तो इधर चलिएगा, पीछे बोला होगा तो इधर चलिएगा। क्लियर है? ये सीढ़ी है, जैकपॉट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रमागत विषम संख्याओं को देखते हैं। ये क्रमागत सम संख्या था, अब अपन क्रमागत विषम संख्याओं का योग देखते हैं कि इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बनाने का तरीका क्या होता है।
क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 है। बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हल करते हैं। चलिएगा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 दिख रहा है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 दिख रहा है। तो अपन श्रृंखला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मान लो, चलिए एक लिख के बताता हूं। ठीक है, मान लो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी? x। तो इस सीरीज को अगर कंटिन्यू रखोगे तो कैसी सीरीज मिलेगी? x, x+2 और x+4 मिलेगी। 3 संख्या हो गए। इन तीनों का योग कितने के बराबर दिख रहा है? 153। क्लियर है? एक बार देख लीजिएगा। x को जोड़ूं तो कितना x हुआ? 3x और 4 और 2 6, इसके बराबर 153। ठीक है, अब 3x से बराबर कितना हो जाएगा? अगर 153 में 153 6 इधर पक्षांतर करूं, प्लस है तो उधर जाके माइनस हुआ, प्लस है उधर जाके माइनस हुआ। अब 3x से बराबर क्या हो जाएगा? अब 153 में 6 माइनस करूं, कितना बचेगा? 147। अब x का वैल्यू यहां से निकालूं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 एक कम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, अभी भी 2 बाकी 27 बना, 3 निया 27। देखिएगा x का मान क्या आया? 49। बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या दिख रही है? x+2। तो x+2 निकालना है आपको, तो 49 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 51, 51। क्लियर है? देखिए, इससे पहले वाले प्रश्नों को जब हल कर रहा था तो मैं एक बार बोला था आपको, कभी भी क्रमागत सम विषम का योग हो, कभी भी क्रमागत सम विषम का योग करना हो तो योग करते समय ये ध्यान दीजिएगा, क्या आप विषम बार योग क्यों हो? क्या आपने विषम बार योग क्या है? तो चलिए अपन देख रहे हैं, यहाँ 3 बार योग है, 3 टाइम जोड़ा गया है। ठीक है, अब 3 बार जब योग किया गया है तो विषम बार योग किया गया, कितना मिल रहा है? 153। 3 बार जोड़ा गया था भाई, तो जब इससे डिवाइड करूं तो 3 5 6 15 और 3 एक कम 3। मैं क्या बोला था? बीच वाली संख्या आएगी आंसर। तो ये देखिएगा परिणाम आपके मिल गया आंसर सीधा। ठीक है, अगर छोटी संख्या या बड़ी संख्या बोली होती, छोटी संख्या बोली होती 2 कम कर लेते, बड़ी संख्या बोली होती 2 बढ़ा कर लेते। तो छोटी संख्या बोली होती तो कितना होता? 49, और बड़ी संख्या बोली होती कितना होता? 53। क्लियर दोस्त? आगे बढ़े। ये आपके लिए हुआ कब के कंडीशन में? जब क्रमागत सम संख्या या विषम संख्याओं को विषम बार जोड़ा गया हो, उस कंडीशन में। यदि क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या हो और उनको सम बार जोड़ा गया हो, तब कैसे बनाएंगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे एक क्वेश्चन और आगे देख लेते हैं। ठीक है, ताकि अपन भूले ना कभी। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 है। दूसरी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी बड़ी संख्या है, दूसरी बड़ी संख्या अपन को ज्ञात करना है। तो अपन सीधा क्या करेंगे? 75 विषम संख्या है, 5 बार जोड़ा गया है, विषम टाइम जोड़ा गया है, 5 से भाग कर लेते हैं, 15 × 5 = 75। ये संख्या क्या मिली? बीच वाली संख्या मिली। तो आपको मैं क्या बताया था? ये बीच वाला मध्य वाला अंक है। ठीक है, अब 5 संख्या जोड़ा गया था, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 संख्या हो गए। इधर जो आएंगे वो बड़ा होकर आएगा, इधर जो आएगा वो छोटा होकर आएगा। अब 15 में 2 कम कर दूं तो कितना हुआ? 13। 13 में 2 कम करूं तो 11। 15 में 2 बढ़ाया तो 17। 17 में 2 बढ़ाया तो 19। देखिएगा दूसरी बड़ी संख्या, मैं क्या बताया था? सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या।
दूसरी छोटी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या, तो ये दूसरी बड़ी संख्या है, दूसरी बड़ी संख्या, तो दूसरी बड़ी संख्या क्या निकल गई? 17 आंसर। क्लियर है? दूसरी बड़ी संख्या आंसर कितना हो जाएगा? 17। चलिएगा आगे देखते हैं। क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग रहे किंतु उनका जो योग है वो समबार हो। उनका योग क्या हो? समबार। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन अपन यहाँ लिखते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 28 है। 4 क्रमागत सम संख्या का योग, 4 क्रमागत सम संख्या का योग 28 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है। अपन हल करें तो कैसे हल कर सकते हैं? मान लो सबसे छोटी सम संख्या क्या मान लें अपन? मान लो सबसे छोटी सम संख्या x है। मान लो सबसे छोटी सम संख्या x है। इससे जैसे आगे बढ़ें तो ये श्रृंखला x प्लस 2 बनेगी, x प्लस 4 बनेगी और x प्लस 6 बनेगी। इसके बराबर 28 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, x x x x, कितने x दिख रहे हैं? 4x, 4x हुआ। 6 4 10 और 10 और 2 12, इसके बराबर कितना दिख रहा है? 28। अब पक्षांतर कर दूं 12 को 28 के साइड, इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4x से बराबर, अब 28 में 12 माइनस करूं तो 16 बचेगा। 28 में अगर 12 माइनस करोगे तो 16 बचेगा। ठीक है, x से बराबर कितना हुआ? 16। तो x का मान कितना निकल रहा है? अब 4 से डिवाइड करूं तो कितना बच जाएगा? 4। कितना बचेगा? 4। तो सबसे बड़ी संख्या बोला था। क्या बोला था? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या बताया मैं? x प्लस 6। तो x का मान क्या है? 4। 4 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये आपके रिजल्ट है। क्लियर है? क्लियर है? देख लीजिएगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 बराबर 28। ठीक है, x कितने x है? 4x। 6 4 10, 10 2 12, इसके बराबर 28 हुआ। 12 को उधर पक्षांतर करूं, 12 को उधर पक्षांतर करूं, कितना हो जाएगा? अब बच गया 16। 4x बराबर 16। अब 4 से अपन डिवाइड करें तो x का मान कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? चौथी बड़ी संख्या बोला था x प्लस 6, तो 4 प्लस 6 बराबर 10। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। इसको अपन इससे ना बनाते, ठीक है, इसको अपन इससे ना बनाते। क्यों ना बनाते? कारण ये है कि ये ऑफलाइन एग्जाम के लिए सही है, किंतु ऑनलाइन एग्जाम हो जाता उस समय इतना तो नहीं करेंगे। आसान तरीका देखते हैं इसका। ठीक है, सेकंड मेथड देखते हैं इसका बनाने का क्या हो सकता है। ठीक है, उससे पहले कुछ सीखिएगा। 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी सम संख्या या किसी भी विषम संख्या को चुनते हैं। इन विषम संख्या को चुनता हूं सबसे पहले। ये 5, तो 5 के सामने क्या है? एक सम है और 5 के पीछे एक सम है। तो पीछे एक बड़ा होकर आया है और सामने एक माइनस होकर आया है। यही प्रोसेस आपका इस पर दिखेगा। ठीक है, देखिएगा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिख रहा है? 28। ठीक है, कितनी संख्या को जोड़े थे? 4। संख्या क्या थे? सम। संख्या क्या थे? सम। 28 को अगर अपन 4 से डिवाइड करें तो देखिएगा 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28। ये जो परिणाम दिख रहे हैं ये विषम के दिख रहे हैं। ये जो परिणाम मिला है वो विषम का मिला है। लेकिन मैं आपको यहाँ यही बताना चाहता था, किसी भी विषम को लीजिएगा। जैसे इस 3 को लेते हैं तो 3 के अगर जस्ट सामने एक कम करो तो सम आएगा, और 3 के पीछे अगर एक बढ़ाऊं तो क्या आएगा? सम आएगा। तो इसी परिणाम में अगर एक बार एक कम कर लूं और एक बार एक ज़्यादा बढ़ा दूं, तो 7 में एक कम करूं तो कितना हुआ? 6, और 7 में एक बढ़ाया तो कितना हुआ? 8। देखिएगा 2 सम संख्या मिले, 2 सम संख्या मिले, लेकिन कितने सम संख्याओं को जोड़े थे? 4 क्रमागत सम संख्या को। तो एक संख्या इसके नीचे होगी और एक संख्या इसके नीचे होगी। इसके नीचे जो होगी वो 2 कम करके होगी, इसके जो नीचे होगी 2 बढ़ के होगी। तो 6 में अगर 2 कम करूं कितना हुआ? 4, और 8 में 2 बढ़ा दूं कितना हुआ? 10।
तो सबसे छोटी संख्या 4 और सबसे बड़ी संख्या 10, आपके रिजल्ट होगी 10। यही आपको सीखना है, यही वाला पोर्शन आपको सीखना है। इसको सिखाऊंगा मैं, धीरे धीरे देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्रमागत सम संख्या का योग, चलिए विषम ले लेते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 732 है। पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए, चलिएगा। आपने कितने संख्या जोड़े हैं, अब इससे तो बना सकते हो, ठीक है। x प्लस 2 x प्लस 4 इससे बना सकते हो, ठीक है। अपन इसको सिंपल वे से हल करें तो 732 दिख रहा है, और आप कितनी संख्या को जोड़े हो, 6 क्रमागत विषम संख्या को जोड़े हो, 6 क्रमागत विषम संख्या। उतने समय जब इससे पहले क्वेश्चन को देखे थे तो 4 क्रमागत सम संख्या को जोड़े थे, और जब भाग किए तो क्या आया था, विषम आया था। यहाँ अगर 6 क्रमागत सम संख्या को जोड़ा हूँ और डिवाइड करके देख रहा हूँ तो क्या पता चल रहा है, शायद तक आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं भाग करके दिखा दूँ। यहाँ पर दिखेगा सम, लेकिन जोड़ा हूँ विषम, जोड़ा क्या हूँ, विषम, और दिख रहा है क्या, सम आएगा, ठीक है। तो सम को विषम बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक कम और एक ज़्यादा। देखिएगा 6 कम 6, 6 कम 6, एक बाकी 13 बना, 6 दूनी 12, अभी भी एक बाकी है और 6 दूनी 12, कितना दिख रहा है, 122। 122 आपका सम संख्या है, 122 आपका सम संख्या है, किंतु आपने विषम संख्याओं को जोड़ा है। जैसे आपको मैं ऊपर लिख के बताया था, अभी एक बार और लिख के बता रहा हूँ, 5 6 7 8 9 10 11, किसी भी विषम संख्या को ले लीजिएगा। जैसे इस 9 को देखते हैं, ठीक है। अभी सम आया है तो सम के 10 को ले लेते हैं, 10 के जस्ट सामने एक कम करूं तो एक विषम दिख रहा है, और एक बढ़ाऊं तो पर भी विषम दिख रहा है। तो ये जो परिणाम आया है, ये जो परिणाम 122 आया है, उसमें एक बढ़ा दूं और एक कम कर दूं। ये परिणाम जो आया है उसमें एक बढ़ा दूं और एक कम कर दूं। एक बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा, 123, और एक कम करो तो कितना हो जाएगा, 121। तो देखिएगा 2 विषम संख्या के मिल गए, कितने संख्या को जोड़े हो, 6 संख्या को जोड़े हो, ये मिल गए 6, इसके 3, इसके 3, इधर जो 3 हैं वो 2 बढ़ के होंगे, इधर जो 3 हैं 2 घट के होंगे। 121 है, अब 2 कम कर दो 119, अब 2 कम कर दो 117, 2 बढ़ा दो 125, 2 बढ़ा दो 127। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। क्वेश्चन क्या पूछा है, पांचवा संख्या पूछा है, तो पांचवा संख्या क्या हो जाएगा, 125 आपका आंसर है, ठीक है। चलिए